अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो एक और नॉर्मल डे व्लॉग के साथ। तो नाश्ते के बाद किचन की थी हालत कुछ ऐसी। इतने बर्तन हो गए थे, बहुत जल्दी जल्दी सब सुबह करना होता है। तो पहले मैंने रैक को खाली किया, जो बर्तन जिस जगह पर रखती हूँ उनको मैंने वहाँ पर रखा। और ये जो ग्लव्स हैं मैंने इसलिए पहने हैं क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि हाथों का पर्दा भी होता है। तो वीडियोस में मैं जो है कंटिन्यू नहीं चाहती कि अगर वाकई गुनाह है तो उसका गुनाह बेकार में मैं कमाती रहूं। तो इसीलिए मैंने ग्लव्स मंगाए थे, तो वो यूज़ करती हूँ। इस वजह से थोड़ी वीडियोस कम डाल पाती हूँ क्योंकि ग्लव्स में इजीली काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर बर्तन मैंने सब रख दिए थे जगह पर। फिर मैंने पहले बड़े बर्तन को साइड में किया ताकि सिंक थोड़ा ख़ाली हो जाए और धुलने में थोड़ी आसानी हो। अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन धुलते धुलते बीच में बेटे की वजह से मुझे उठकर जाना पड़ता है, तो पानी रुका हुआ था। एक दो बर्तन रह जाते हैं, उसके ऊपर दूसरे मैले बर्तन रख दिए जाते हैं, तो इस तरह रुक जाता है वो। और ये छोटा सा डस्टबिन है जिसमें ऐसे पॉलीथीन लगा के मैं रख देती हूँ, तो इससे मुझे बहुत इजी हो जाता है। फ़ौरन से जो कचरा किचन का निकलता है वो इसमें डाल देती हूँ। डेली एक या दो पॉलीथीन मेरी इसमें लग जाती है। तो ग्लव्स जो है मैं पहली बार यूज़ कर रही थी, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक तो साइज़ इसका बहुत बड़ा है और दूसरा जो इसकी स्लीव्स हैं वो कोहनियों के ऊपर तक है। गर्मी भी मुझे बहुत हो रही थी। कोशिश मैं कर रही हूँ कि इसमें कवर करूँ। अब बर्तन धुलने का काम तो मुझे इजी लग रहा था इसमें, लेकिन सब्जियाँ काटी थी मैंने एक बार, वो ठीक ठाक रहा उसका एक्सपीरियंस भी, लेकिन बाकी कामों में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही थी। खैर तेज़ी से मैंने बर्तन धुल लिए। अब धुलते धुलते सोच रही थी कि पकाऊँ क्या। खैर तो मैंने डिसाइड किया कि खिचड़ी पका लेते हैं। मसूर दाल और चावल निकाले मैंने। बहुत इजी रेसिपी है। तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और साबित 2-3 मिर्ची खुशबू के लिए, नमक हल्दी डालना होता है। और चावल दाल मैंने निकाल कर रख दिए थे। डबल पानी डालना होता है जितने चावल हैं, और दाल है तो थोड़ा सा और ज़्यादा। और उसके बाद खिचड़ी रख कर मैं आगे के काम करने लगी। बर्तन मेरे पूरे धुल गए, ज़ोहर का टाइम हो गया था। मशीन से कपड़े निकाले, फिर साथ में टमाटर की चटनी और बघारा दही मैंने रखी। अगले दिन के लिए दही मैंने घर पे ही जमाई, घर पे ही जमाती हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ ठंडी जगह पे रख दिया। पार्सल मेरा आया हुआ था, वो लिया, छत से जाकर कपड़े लिए और जो धुले थे उनको वापस फैला कर मैं आ गई। तो पार्सल में था शैम्पू की। तो ये अलग से शूट किए वीडियो, इसमें मैं स्टिकर के बारे में बता रही हूँ व्लॉग्ड वीडियो के साथ। तो ये है मेरे मेन, मतलब मेरे घर का मेन डोर। उसके बाद मैंने ये अंदर एंटर होने की दुआ लगाई हुई है ऐसे, और ये मैं अंदर आ गई। सेम उसी दीवार पर अंदर की तरफ, अंदर वो घर से बाहर जाने की दुआ मैंने लगाई हुई है। 3 लैंग्वेजेस में है, बहुत इजी है। और ये लगाई हुई है यहाँ पर शोकेस में मैंने पेशेंस की दुआ, और ये किचन और हॉल के दरमियान में है, खाने से पहले और बाद की दुआ लगाई हुई। और ये है किचन में मेरा जो चूल्हा रखा हुआ है, बिल्कुल उसके सामने विंडो पड़ती है, वहाँ मैंने ये स्ट्रेस की दुआ लगाई हुई है। नज़र पड़ती है, पढ़ती रहती हूँ। पहले ये इस साइड लगाई थी, मुझे स्पेस भी कम पड़ रहा था और मेरी नज़र भी नहीं पड़ती थी। और मुझे जो चम्मच है या झारा इसको बोलते हैं यहाँ पर, ये रखना था, तो इसलिए मैंने इसको उतार कर यहाँ लगा दिया। स्टिकी था क्योंकि टाइल्स सॉफ्ट है, तो इजी रहा। और पहले हमारा बेड इस साइड हुआ करता था, जो पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा। यहाँ पे मैंने सोने की और सोकर उठने की दुआ लगाई हुई है। बेड अब दूसरे साइड शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर ये दुआ लगाई हुई है। और ये वॉशरूम का बाहर का, वहाँ एंटर की दुआ है। और वॉशरूम के बिल्कुल सामने ये शेल्फ़ पड़ती है, यहाँ पर वॉशरूम से बाहर निकलने की दुआ लिखी हुई है। और बाजू में है ये अलमारी, तो दीवार पर सामने ये कपड़े पहनने की दुआ मैंने इस तरह से लगाई हुई है। तो ये स्टिकर लिए थे मैंने मीशो से, 108 रुपये में 12 का सेट। तो ये गेहूं का आटा जो मैंने भून लिया था, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ की चाशनी से मैंने बेटे के लिए हरीला बनाया। घी में भूनने ड्राई फ्रूट जो भी अवेलेबल हो, मेरे बच्चों को माशाल्लाह बहुत पसंद है, हेल्दी भी है। तो मैं अपना ये डे व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई, तो काफ़ी दिन बाद एक लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट।